बुलडोजर बाबा का बुलडोजर थमने का नाम नहीं ले रहा। मीरा भाईंदर में पिछले कुछ दिनों से धमाकेदार तोड़ कार्रवाई हो रही है, लेकिन महानगर पालिका के कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगता नजर आ रहा है। जिस तरीके से महानगर पालिका मुस्तैद होकर तोड़ कार्रवाइयाँ कर रही है, ये देखिए मीरा बार तोड़ा गया है, ये बार तीसरी बार तोड़ा जा रहा है। आखिर जनता ये पूछ रही है महानगर पालिका से, ये सवाल कर रही है कि जब ये बार तोड़ते हैं आप तो दोबारा बनते कैसे हैं। और जिस तरीके से महानगर पालिका के अधिकारी मुस्तैद होकर यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ के डीएमसी रवि पवार खुद यहाँ पर मौजूद हैं और कार्रवाइयाँ हो रही है, लेकिन पिछले जो अधिकारी थे जिन्होंने आनन फानन में गलत तरीके से रिपेयरिंग परमिशन दी हुई है, उसका खामियाजा यहाँ के अभी के डीएमसी भुगत रहे हैं, महानगर पालिका भुगत रही है। और बुलडोजर बाबा के आदेशानुसार कार्रवाइयाँ शुरू है, लेकिन ये कार्रवाइयाँ कब थमती नजर आएंगी ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो शहर में कार्रवाइयाँ हो रही है वो महानगर पालिका की तारीफे काबिल भी है, लेकिन अब ये जो बार तोड़े गए हैं अब इनको परमिशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बारों में करोड़ों रुपया बार वाले उधार लेकर अपने बारों को बनाते हैं, लेकिन फिर बुलडोजर का साया उनके सर पे लगा रहता है। आइए चलते हैं और दूसरी जगह जहां पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है वो भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। दर्शकों, हम चेना के पास हिल व्यू होटल के सामने मौजूद हैं और देख रहे हैं हिल व्यू का पूरा व्यू बिगाड़ दिया है महानगर पालिका ने। जिस तरीके से तोड़क कार्रवाई की गई है, बहुत पुराना होटल हुआ करता था, लेकिन ये जो ऊपर बनाया गया है ये अनधिकृत है, अवैध बांधकाम बनाया गया है। इसके लिए महानगर पालिका ने यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की है, लेकिन जिस तरीके से शहर में कार्रवाइयाँ हो रही है तो कहीं ना कहीं होटल व्यवसायी जो है वो दहशत के साए में जी रहे हैं। आइए जानते हैं डीएमसी रवि पवार जी से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे और किस तरह से आगे भी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। देखिए, कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम माननीय आयुक्त महोदय के आदेश है कि कोई भी कार्रवाई गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम सब कानूनी प्रक्रिया पूरी करके और जो भी इलीगल अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स है, जो हुक्का पार्लर्स है, जो भी डांस बार्स है, जो इलीगल स्ट्रक्चर में स्थित है, तो ऐसी सब बार पे हम कार्रवाई करने वाले हैं और वो अभी कार्रवाई जारी रहेगी। सिर्फ उसमें कुछ कानूनी दिक्कतें आ रही थी, उसको हम जो भी कानूनी दिक्कतें हैं उसको हम साइड में करके या उसके ऊपर मात करके करेंगे। सर, पिछले अधिकारियों ने नियमों के विरुद्ध जाके परमिशन दिए, रिपेयरिंग परमिशन दिए, तो क्या उनकी चौकसी है कि उन अधिकारियों की चौकसी है कि ऐसे बार मालिकों का कहना है कि हमारे को फिर आपने परमिशन क्यों दी? माननीय आयुक्त महोदय ने ऐसी जो अनधिकृत परमिशंस दी है या अनधिकृत घोषित किया है, जिसको डिक्लेयर किया है कि अधिकृत है, ऐसी सभी परमिशन को रद्द कर दिया है। और ऐसी सभी परमिशन जो धारक जो है वो उनको भी हम हियरिंग देके उनको भी हम यहाँ पे बुलाने वाले हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सर, उन अधिकारियों को गया जिन्होंने नियमों के विरुद्ध परमिशन दी है, उन पर कार्रवाई होगी? ऐसे अधिकारियों को जो भी विभागीय चौकसी है वो ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा है और इसके बाद भी ये जारी रहेगा कि ऐसा कोई डेयरिंग नहीं करे। दर्शकों, रवि पवार ने बड़े ही सटीक लहजे में कहा है कि कार्रवाइयाँ निरंतर चलती रहेंगी और जो भी अवैध स्ट्रक्चर है उनको तोड़ा जाएगा। लेकिन हमने जब उनसे सवाल किया कि कार्रवाइयाँ तो कई बार हुई, दोबारा ये बन जाते हैं, आखिर में परमिशन क्यों देते हैं? और जिन अधिकारियों ने इन्हें परमिशन दी थी, अवैध तरीके से परमिशन दी थी, नियमों के बाद दे जाके परमिशन दिए, उन पर किस तरह की कार्रवाइयाँ होगी? तो उन्होंने कहा है कि उन पर भी कार्रवाइयाँ होगी। हमने मंत्रालय में प्रस्ताव भेजा है और उनको आरोपी बनाया जाएगा और सह आरोपी होटल वालों को बनाया जाएगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अधिकारियों को आरोपी बनाया जाता है, कटघरे में खड़ा किया जाता है या उन्हें अभेदान दिया जाता है। कैमरामैन प्रभात मिले के साथ शशि शर्मा।